हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरी काना दीवानी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सनातन धर्म में माघ मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व क्या है, ये पूजा आपको क्यों करनी है और किस लिए करनी है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सनातन धर्म में माघ महीने की पूर्णिमा तिथि को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा के साथ साथ शिव जी का पूजा का भी विधान होता है, क्योंकि शिव जी के मस्तक पर ही चंद्र देवता होते हैं। इनकी पूजा करने से आपको इनकी जो पूजा है वो होगी 12 फरवरी 2025 को माघी पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस दिन माघी पूर्णिमा है। इस दिन विशेष जो होता है गंगा स्नान, दान पुण्य, व्रत आदि बहुत ही शुभ फलदायक माना जाता है। साधक को माइंड में थोड़ी सी परेशानी है, डिप्रेशन रहता है, तनाव रहता है, आपके बेटे या पति आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो आपको ये व्रत अवश्य करना चाहिए। इसे करने से आपको कष्टों से छुटकारा मिलता है और दोस्तों इससे का कई गुना फल आपको होकर मिलता है। वैसे तो अपने आप में ही विशेष होती है। बात करें माघी पूर्णिमा की तो यह है सबसे विशेष होती है। माघ का महीना श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। माघी पूर्णिमा कितनी विशेष है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान सत्यनारायण का व्रत भी पूर्णिमा के दिन ही रखा जाता है। पूर्णिमा का व्रत तिथि चंद्रमा, शिव, माता लक्ष्मी समर्पित है। दोस्तों, इसमें केले की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। अगर आप पूर्णिमासी का व्रत रखने की सोच रहे हैं तो आप जरूर इस माघी पूर्णिमा से रख सकते हैं, क्योंकि माघी पूर्णिमा व्रत प्रारंभ करने के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि माघ का जो महीना है वो कृष्ण भगवान को अत्यधिक प्रिय है। माघ का जो पूर्णिमा का व्रत है वो 3 साल तक किया जाता है। महीने में एक पूर्णमासी आती है। इस तरह साल में 12 पूर्णिमा होती हैं। जब अधिक मास होता है तो पूर्णमासी की संख्या 13 हो जाती है। पूर्णमासी का व्रत हमेशा माघ पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, इन तीनों पूर्णिमा से आप कभी भी उठा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि माघी पूर्णिमा के दिन 3 दिन पहले से तीर्थ नदियों में स्नान करने से माघ पूर्णिमा का फल मिलता है। वैसे तो सभी पूर्णमासी का शास्त्रों में विशेष प्रावधान बताया गया है, परंतु माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा विशेष फलदायी मानी जाती है। माघ महीने में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं। इस पर आपको माघी पूर्णिमा के दिन स्नान करने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। सत्यनारायण पूजा कथा करने के लिए विशेष मानी गई है। अब देखिए, पहले के जमाने में क्या होता था कि घर घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी। किसी का बर्थडे हो गया, किसी की एनिवर्सरी हो गया, लेकिन ये जो है कहीं लुप्त होती जा रही हैं। शास्त्रों में भाग्यशाली तिथि बताया गया है। इसी दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर आपको घर की साफ सफाई करनी है, फिर गंगा जल से छिड़काव करना है पूरे घर पर। मुख्य द्वार पर आपको आम के पत्तों का तोरण लगाना है, फिर माँ लक्ष्मी का दहलीज पूजन करना है। हल्दी और कुमकुम और जो केसर होता है ना, इसको मिलाकर गंगा जल मिलाकर स्वास्तिक बनाना है दोनों साइड। रोली, हल्दी, केसर से मिलाकर आपको ये विशेष होता है बनाना है। उसके बाद आपको मुख्य द्वार पर देसी घी का दीपक जलाना है। उसके बाद आपको भगवान माता रानी और विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी है कि आज वो आपके घर में अवश्य पधारें। कहते हैं कि माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं और आपको ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। माघी पूर्णिमा का विशेष महत्व है कि इस दिन गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्ति को तिल का दान करें। पूरे माघ मास में आपने तिल का विशेष दान नहीं करा है तो आपको माघी पूर्णिमा के दिन आपको घी का दान करना है, कंबल का दान करना है, चप्पल का दान करना है, तिल का दान करना है। माघी पूर्णिमा पर श्रीमद् भागवत पुराण विष्णु सहस्त्र नाम के पाठों का, गजेंद्र मोक्ष का पाठ का आपको ना है। दोस्तों, आज के दिन पितरों का तर्पण भी किया जाता है। पूर्णिमा के दिन तीनों का पाठ बहुत ही फलदायी माना गया है। ऐसा करने से सभी प्रकार के आपके जो कार्य है, जो संकट है, जो आपद आ रहे हैं, जिनसे आप बहुत परेशान हो रहे हो, वो सब दूर हो जाता है। भगवान कृष्ण
और आपको सफेद रंग के फूल समर्पित करने हैं और भगवान कृष्ण का आपको सफेद रंगों से उनका श्रृंगार करना है और खुद भी आपको सफेद वस्त्र पहनने हैं। उस दिन आपको सफेद वस्त्र, मोती और मीठा जो भोजन होता है, जैसे खीर हो गया, खीर से व्यंजन जो सामान उसमें डलते हैं, वो सब आपको दान करना है। श्री कृष्ण और चंद्रमा की इसमें विशेष कृपा आपको मिलती है। एक कथा आपको बता देते हैं छोटी सी। ब्राह्मण थे और उनकी कृतिका नगर में वो धानेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। अपना जीवन वो भिक्षा मांगकर व्यतीत कर रहा था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के कोई भी संतान नहीं थी। इस पर जो ब्राह्मण थी वो एक बार भिक्षा मांगने के लिए जाती है, लेकिन लोगों ने उसे बांझ कहकर ताने मारे और भिक्षा भी नहीं दी। भिक्षा देने से उन्हें इनकार कर दिया। इससे वे बहुत ज़्यादा दुखी हुई। किसी तरह से वह अपने घर आई। 16 दिन तक किसी ने उन्हें बताया कि महाकाली की पूजा करें, इसके लिए दोनों को आपको पूजा करनी है। तो दोनों जो पति पत्नी है नियम पूर्वक माँ काली की पूजा करने लगी। 16वें दिन माँ काली प्रसन्न हुई और प्रकट हुई। ब्राह्मणी ने उन्हें गर्भवती होने का वरदान प्राप्त कर लिया। साथ ही तुम पूर्णमासी पर दीपक जलाएं। हर पूर्णमासी पर ये दीपक जलाना है और हर पूर्णमासी पर संख्या आपको बढ़ाती जानी है। दीपक कम से कम 32 की संख्या हो जाए तब इन दोनों पति पत्नी को मिलकर उद्यापन करना है। माता के कहे अनुसार दोनों पति पत्नी पूर्णमासी का व्रत और दीपक की जो संख्या है हर पूर्णमासी पर बढ़ाने लगी। उनकी पत्नी जो है वो गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह पुत्र जो था वो उसका नाम उन्होंने देवदत्त रखा, लेकिन वो पुत्र अल्पायु था। जब वह बड़ा हुआ तो उसके जो पिता थे उन्होंने मामा के साथ उसे काशी जी पढ़ने के लिए भेज दिया। काशी पढ़ने के लिए गए तो रास्ते में किसी कन्या का विवाह हो रहा था, लेकिन पता चला कि वो एक आंख से काना है लड़का, लेकिन जो देवदत्त था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था देखने में। उन्होंने अपनी जो पुत्र लड़के वालों ने कहा कि तुम थोड़ी देर के लिए दूल्हा बन जाओ, उसके बदले हम तुम्हें धन देंगी। अब जो मामा भांजे थे वो मान गए, लेकिन जो लड़की के पल्लू पर वो लिखकर चला गया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। तो इस तरह से जब विदाई हुई तो लड़की ने काने लड़के के साथ जाने से मना कर दिया और वह वहीं पर रुक गई। उधर क्या हुआ, काशी में अपनी पढ़ाई पूरी करने लगा, साथ ही दान दक्षिणा, जो ब्राह्मणों को भोजन खिलाना, ये सब जारी रहा। उस दिन जो बालक था वो 12 वर्ष का हो गया था। इस पर जो उसके मामा ने खाना, जो ब्राह्मणों को खाना स्टार्ट किया, लेकिन अंदर जाके देखा तो लड़का उठा ही नहीं था। अब उसने सोचा कि अगर मैं रोना झींकना स्टार्ट कर दूंगा तो ब्राह्मण भूखे ही चले जाएंगे। इस पर उन्होंने पहले ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन और दक्षिणा के साथ विदा किया, फिर रोना पीटना आरंभ किया। उसी समय पर जो भगवान थे वो वहाँ से जा रहे थे। उन्होंने ये सुना तो उन्होंने कहा कि ये क्यों रो रहा है। शिव ने कहा कि क्योंकि इसका जो भांजा वो मर गया है। तो पार्वती ने कहा कि इसके माता पिता तो मर जाएंगे, आप उसको जीवित कर दो। इस तरह से उसको जीवित कर दिया और वो जब जाने लगा तो नगर में जो लड़की थी उसके पिता ने उन्हें पहचान लिया। वो उनको धन और अपनी बहू को लेके आ रहे थे। तभी उनके माता पिता छत पर बैठे हुए थे कि हम गिर जाएंगे यहाँ से। तभी उन्होंने सूचना दी कि आपका पुत्र बहू के साथ आ रहा है। दोनों ने स्वागत किया और तभी से पूर्णिमा का व्रत वो हमेशा के लिए करते रहे। इसी तरह से बहुत ही ज़्यादा फलदायी है। पूर्णमासी जो है 12 फरवरी को आएगी, तो 11 तारीख को 6:56 पर शाम को प्रारंभ होगी। पूर्णमासी 12 तारीख को 7:12 पर जो है समाप्त हो जाएगी शाम को। लेकिन चंद्रमा का जो उदय है वो 6 बजे के आसपास हो जाएगा, इसलिए आपको चंद्रमा को अर्घ देना है और उसके बाद वहीं पर परिक्रमा करनी है, दीपक दिखाना है कि माघी पूर्णिमा या किसी भी पूर्णिमा का 32 गुना आपको फल मिलता है। गंगा स्नान का इसमें विशेष महत्व है। जिन्होंने स्नान नहीं किया है वो एकादशी से पूर्णिमा तक भी स्नान कर सकते हैं। अगर कुंभ नहाने की सोच रहे हैं तो आप लास्ट माघी पूर्णिमा के दिन नहा सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।